शोभाराम का कहना है कि उन्होंने पुलिस कर्मियों से भाई को छुड़ाने की गुहार लगाई। भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई को थाने के अंदर पीटा गया। लगभग 1 बजे ही लॉकअप में ही भाई की मौत हो गई। फोन किया गया तब पुलिस आई। पहले मेरा भाई पहुंचा वहाँ पे, उसके बाद मैं गया। उसके साथ अब क्या हुआ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचा। कहाँ पे? तो भाई कहाँ पे? थाने पे आप थोड़ी देर बाद गए? थोड़ी देर बाद फिर हाँ। उसके बाद भाई को हमारे टॉर्चर किया गया। मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। मारा नाम थोड़ा जान सकते हो? सिपाही नाम नहीं मालूम है, लेकिन मारा से पहचान सकते हैं। कौन थे? सिपाही थे, दरोगा थे, कौन? अभी ज्यादा स्थिति में नहीं बताने की। थोड़ी देर में 24 घंटे में पता चला भैया तबीयत क्या, उसकी हालत खराब हो रही है। रात में गड़बड़ थी, बार बार कह रहा था दरवाजा खोल दो भैया, बाहर लेटना है, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन गाली दे रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। फिर सुबह क्या हुआ? फिर सुबह तो कुछ नहीं हुआ, सुबह तो कोई बात नहीं हुई। रात में जो कुछ हुआ है। नहीं, डेथ कब हुई? रात में हुई? डेथ हुई है वही 1 बजे के समथिंग। लॉकअप के अंदर खाने में। आज दोपहर या कल रात में? लॉकअप में डेथ हुई है। लॉकअप में डेथ हुई है। लॉकअप में डेथ हुई है, ये कन्फर्म है। लॉकअप में डेथ हुई आज दोपहर 1 बजे। 26 तारीख 2023 आपने घर वालों को सूचना दी कि ऐसी घटना हो गई है? मेरे फोन सारे जमा थे, फोन नहीं लाने दिया मुझे, फोन नहीं दिया। घर वालों को सूचना किसने दी थी? घर वालों को जब यहाँ आए, दूसरे से फोन किया, किसी से बात नहीं हो पाई, बहुत मुश्किल से दूसरे से बात कराई गई, तो हमने घर पे फोन किया। मेरा फोन वहाँ अभी जमा है, दोनों सब फोन वही रखे हुए है, नहीं दिया। हमने कहा पहले। चाचा अंकित पांडे कहते हैं कि एक भतीजों को मरा हुआ अस्पताल में छोड़ दिया गया, दूसरे भाई को आने ही नहीं दिया गया। रात में किसी नेता के आने पर भतीजे को पीट दिया गया। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? रामदेव पांडे। मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया, तारीख 26 26 है 25 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है। जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? जिसने, अरे एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। तो ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई, तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ से? दूसरा भाई अभी कोर्ट में पता नहीं, हम लोग पता नहीं, अभी पता नहीं लग रहा, कहाँ नहीं लग रहा। नहीं, देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। उसको साथ में ले आए थे, उसको मिलने नहीं दे रहे, उसको मिलने नहीं दे रहे। इधर अवध बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना है, मामूली मारपीट में पुलिस ने दोनों भाइयों को थाने में बंद किया। आरोप है कि रात में मारा पीटा गया, उसके एक भाई को मिलने तक नहीं दिया गया, दूसरे भाई को पुलिस घुमाती रही। अवध बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं कि चिन्हट थाने में समझौते के नाम पर थाने में बैठा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह जांच पुलिस से न कराई जाए, किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए। पांडे की मौत हुई है, पुलिस कस्टडी में आप यहाँ पे आए, परिजनों से बात की, क्या है पूरा मामला, क्या लग रहा है? मामला ये है कि इनका एक छोटा मोटा कारखाना था, बेल्ट और जो है ये चमड़े का पर्स वगैरह का, तो किसी लेबर से कुछ लेन देन का मामला था, जिससे कुछ कहा सुनी हुई। दोनों पक्षों ने जो है डायल 112 पर सूचना दिया। पुलिस आई तो मोहित को और जो है दूसरे जो लेबर था उसको साथ में लेकर के थाने पर चली आई। उसके बाद में कुछ समय जब बीता, उनका भाई गया मिलने के लिए, तो उसके भाई को भी मारपीट के पुलिस वालों ने बिठा लिया है।
ऐसा भी जब छूट कर इसका भाई आया तो बता रहा है कि उसको भी मारपीट के बैठा लिया, ये कहते हुए कि आप दारू के नशे में हो। अब पुलिस दारू की जांच कराई या नहीं कराई, ये सब मुझे संज्ञान नहीं है। उसके बावजूद क्या हुआ कि रात में उसको मारा पीटा तो वो जो बेसुध हो गया, इसका भाई ने देखा कि हमारा भाई बेसुध हो गया, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। सुबह भी जब परिजन मिलने के लिए गए तो पुलिस वाले उनको मिलने नहीं दिए। अब इसका ध्यान तो हमें लग रहा है कि ये इसका मृत्यु जो है रात में ही हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस वाले कोई चीज़ सही चीज़ बताए नहीं। जब यहाँ हॉस्पिटल में जो है लेकर के पोस्टमार्टम के लिए आए तब भी परिवार मिलने का प्रयास किया, ये मिलने नहीं दिए। एसीपी साहब से हमारी फ़ोन पे वार्ता हुई कि इसके भाई को आप क्यों नहीं मिला रहे हैं परिवार से, इसके भाई को भी नहीं मिलाने दे रहे थे, तो उसको गाड़ी पर लेकर के पुलिस वाले घूम रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि मैं मुचलका भरवाने जा रहा हूँ, जिसका जमानत हो जाएगा तब मैं परिवार से मिलाऊंगा। मतलब ये घटना रात में हुई कि सुबह हुई, ऐसा जानकारी नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बावजूद इसके भाई को मृतक का भाई था साथ में, उसको पुलिस लेकर टहलाती रही, उसके परिवार से मिलने नहीं दिया गया। अभी शाम को उसके भाई को लेकर के पुलिस यहाँ पर आई जब एसीपी साहब से हमारी बात हुई। आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि आपके? हमारे तरफ से आश्वासन ये दिया गया, मैं अवध बार एसोसिएशन का जो है जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ। जो भी विधिक कार्रवाई होगी मैं निःशुल्क इनके साथ खड़ा हूँ। परिवार के उनके बच्चे 4 हैं क्या? 4 बच्चे, 32 वर्ष आयु है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। चिन्हाट थाने के अंतर्गत विगत जब से ये इंस्पेक्टर साहब आए हैं तब से ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए तो समझौता भी कराते हैं, ज़बरदस्ती दबाव बनाकर बिठा लेते हैं। ऐसे कई बार हम ही ने कई बार इनको फ़ोन किया कि भैया ऐसी घटना है, यहाँ पर 4 लोग घूम रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डीजे बज रहा है, रात में लड़के आके हुड़दंग करते हैं मैदान में। कई बार हमने सूचना दिया लेकिन इंस्पेक्टर साहब किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिए। इस सिलसिले में एसीपी साहब से हमने 2 बार बात किया। मैं अवध बार एसोसिएशन का मैं पदाधिकारी हूँ, 2 बार मैंने एसीपी साहब से कई बार ऐसी शिकायत किया लेकिन संज्ञान नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में और इस उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की पुलिस तो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती ही नहीं है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये जांच पुलिस के द्वारा ना हो, किसी अन्य एजेंसी से जांच हो, क्योंकि पुलिस अपने दरोगा सिपाही के खिलाफ क्या जांच करेगी। किसी सरकार से यही जो है निवेदन है मेरा कि FIR लिखने के बाद में किसी अन्य एजेंसी से जांच कराएं, जो दोषी हो और जांच के आधार पर उसको जो है सजा दें। अब सुनिए इस मामले में पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। सर, एक FIR दर्ज हुई है। अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में FIR किसके ऊपर हुई है, क्या पूरा प्रकरण था? तो मृतक है माटी दी तहरीर थाना चिन्हट में 5 से 17 बजे 2024 जो सुकंदर धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, इसमें निरीक्षक का नाम है, 2 लोगों के और नाम है, उसके बाद नाम है अज्ञात में, उनके भी अभियोग पंजीकृत किया गया। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी और पोस्टमार्टम प्रक्रिया? पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन को इस बात पे था कि अभी मुकदमा दिखाया जाए, उनके मुकदमा दिखाया गया। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका PM कराया जाएगा और जो चीज़ें होंगी उस आधार पर कार्रवाई। अभी जो प्राइमा फेसी सर आपको पूरी घटना नजर आई है, आपको लगता है कि कोई लूपहोल्स थे पुलिस की तरफ से जिसमें ये पूरी डेथ हुई है? जो चीज़ जांच में चल रही है वो भी